First of all, I would like to welcome our chief guest, the eminent, high principled and honorable, our in charge, Director Sir, Mr. S.K. Dalwal Sir, DCR PR Department. Please clap for him, everybody. Please sir, come on the stage. And our HOD Sir, and in charge of CPI Department. And welcome our medical officer at NIQD, Dr. Gitika Mathur ma'am, and our HOD sir and in charge of CGIC department, Mr. Sunil Kumar Shivpurkar. ओके, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे गेस्ट मंच पर आए और सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आरंभ करें। मोबाइल से थोड़ी चला। थैंक यू गेस्ट। अभी हमारे बीच शामिनी की मैम भी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मैम हैव योर सीट। जिस प्रकार हर परिवार को एक मुखिया की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे CGIC परिवार के मुखिया मिस्टर सुनील कुमार शिवपुरकर जी हैं। मैं सर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और ओटी के समक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करें। प्लीज। परम श्रद्धेय निदेशक महोदय डॉक्टर दलवाल सर, आदरणीय डॉक्टर गीतिका माथुर मैम, दोनों का मार्गदर्शन उनको लगातार मिलते रहता है। आज के इस प्रोग्राम में CDIC के सारे सदस्यगण, शमी मैडम जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से आई हुई है, आज के रिसोर्स पर्सन भी है, आपका स्वागत है। साथ में सभी CDIC से आए हुए पेरेंट्स, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और हमारे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे ट्रेनर्स, आज सबका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स ने ये फैसला लिया है कि अलग अलग डेज को, अलग अलग जो डिसेबिलिटी डेज है उसको सेलिब्रेट किया जाए। तो उसी क्रम में आज का जो सेलिब्रेशन है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आमतौर पर ये धारणा होती है कि जब किसी बच्चे में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आती है, अक्षमता आती है, या चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, तो वो स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो जब स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी एक स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में ही आता है। खास करके जो डेवलपमेंटल डिलेज के जो बच्चे होते हैं, खासकर अर्ली एज में, जो CDIC कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ CDIC, कि अर्ली एज में बच्चे को प्रॉपर तरीके से इंटरवेंशन करना चाहिए। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उसका मेनली फोकस इसी पर होता है कि बच्चे में जितनी एबिलिटीज है उसको वो स्टिमुलेशन दे, उसमें वो सारे स्किल्स जो है वो डेवलप करे, ताकि बच्चा एक सामान्य बच्चे की तरह ही अपना डेवलपमेंट कर सके।
तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से ऑक्यूपेशनल है क्या, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार की एक्टिविटीज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो विद्यार्थियों को, बच्चों को करवाता है खास करके, और किस प्रकार से उनको रिहेबिलिटेट करने में और किस प्रकार से इंटरवेंशन देने में वो अपनी भूमिका निभाता है। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये चलते हैं इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब आए, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मिस्टर डावा सर, HOD DCR PR डिपार्टमेंट, दैट इज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारे निदेशक महोदय, इंचार्ज एंड डायरेक्टर सर फॉर टुडे। प्लीज सर। थैंक यू। मंचासीन हमारे बड़ी बहन, माता तुल्य, सबकी प्रिय और सबको प्रेम करने वाली डॉक्टर गीतिका माथुर मैडम, मैं आपको नमन करता हूँ मैडम। सुनील सिरपुरकर सर, HOD डिपार्टमेंट ऑफ CDEIC, निश्चित रूप से सही कहा आपने मैडम कि CDEIC में अभिभावक की आवश्यकता होती है, तो मुख्य अभिभावक के रूप में सुनील सर हैं, तो मैं सर आपको भी नमन करता हूँ। सभागार में उपस्थित हमारे फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ पे आए हुए अभिभावक गण, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एंड ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके लिए हम ये दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी छोटे से बच्चे ने जब हम दीप प्रज्वलित कर रहे थे तो उसने हैप्पी बर्थडे कहा, तो ये उसका परसेप्शन है, उसकी शिक्षा है और ये उसकी शुभकामनाएं हैं हमें इस शुभ दिवस पे। तो उस बच्चे की शुभकामनाओं को हम ग्रहण करते हैं और निश्चित रूप से हम उनको बर्थडे गिफ्ट दे सकें एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और CDEIC की तरफ से हम उसको पूरी तरह से हेल्प कर सकें, ये मेरी कामना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देखिए मतलब आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि कुछ सेलिब्रेशंस केवल फॉर्मेलिटीज़ हैं कि भाई क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने कह दिया है या फिर हमें एक लिस्ट बन गई है और एक मजबूरी है कि भाई हाँ ये दिवस सेलिब्रेट करना ही होगा। कई बार हम उस फॉर्मेलिटी में होते हैं, लेकिन यदि उस फॉर्मेलिटी में 10-20% या इवन 1% भी सीरियसली, सिंसियरली हम उसके महत्व को समझ पाएं तो वो दिवस मैं सफल मानूंगा। यहाँ पे उसी क्रम में, क्योंकि हमें निर्देश हुआ है और ये होना भी चाहिए, इसकी आवश्यकता भी है कि भाई हम हर एक प्रोफेशन, हर एक उस आवश्यकता जिससे कि हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों को इनके सर्वांगीण विकास में मददगार साबित हो सकें, ये जागरूकता प्रोफेशनल्स में भी आए, ये जागरूकता पेरेंट्स में भी आए, ये जागरूकता आम समाज और आम जन के में भी आए। इसीलिए इन दिवस को सेलिब्रेट करना या मनाना या ऑब्जर्व करना या इस पे कोई ना कोई कार्यक्रम करना आवश्यक है, ताकि हम समझ सकें कि इसका क्या महत्व है। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि किसी डिसेबिलिटी विशेष के लिए नहीं है, केवल सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी केवल किसी एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिकमेंडेड होगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी थेरेप्यूटिक अप्रोच है जो कि अगर किसी को डिसेबिलिटी ना भी हो, अगर हम उसमें भी जो है कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस अगर हम करें तो बच्चे के जो विकास हैं, विकासात्मक जो क्रियाएं हैं,
उनमें हम जो है कारगर रूप से योगदान दे सकेंगे। जो चीज़ डिले हो रही है, जिस चीज़ को सीखने में, जिसको करने में, वो क्रियाकलाप हम समय रहते हम उसको सीख सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बाकी और जो थेरेपी, क्योंकि आप पाएंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो बहुत ही एक रेयर फिनोमिना सा है। फिलहाल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मिलते नहीं, क्योंकि जागरूकता नहीं है। हम जानते नहीं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या महत्व हो सकता है। बच्चे को मतलब हम लोग जब थेरेपी की बात करते हैं तो हम जो है स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हम इन सब थेरेपीज की बात करते हैं, लेकिन अक्सर जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहीं ना कहीं छूट जाती है, उसका हम जिक्र नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि वो खाना खाना सिखाना है तो उसमें क्या थेरेपी है ना, ब्रश करना सिखाना है तो उसमें क्या थेरेपी, अगर जूते के फीते बांधने सिखाने हैं तो उसमें वो कौन सी थेरेपी है। लेकिन यकीन मानिए कि जो ये हम 5-6 साल के बच्चों के लिए हम मान के चलते हैं कि ये जो विकास का जो क्या नाम समय है, ये जो स्थिति है, ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम जो है एक छोटी सी चीज सिखाते हैं, लेकिन उस एक फीता बांधने की अगर हमने कौशल अगर बच्चे को सिखाया है तो फीता बांधने का कौशल ना जाने क्या क्या चीजों को करने के लिए आगे चल के उसके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। बहुत ही एक तरीके से हम ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स उन पे हम लोग काम करते हैं, और जो है हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से हम अपना जीवन यापन कैसे हो, अपने स्वयं की केयर कैसे हो, और हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो ये इसीलिए मैं चिकित्सा मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैंने ये महसूस किया है कि भाई हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और क्योंकि हम देखते हैं कि भाई अक्सर हम CDIC तक सीमित हैं कि भाई हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट हम रखते हैं। तो मैडम इस बार हमने EC में प्रपोजल डाला है कि एल्डरली पर्सन्स के लिए भी हम जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपॉइंट करें। तो यदि ये होता है तो निश्चित रूप से हम जो है और कारगर हम लोग अपना योगदान दे पाएंगे, हम आप सबके साथ मिल के चल पाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में हमारे विशेषज्ञ आपको और ज़्यादा जानकारियाँ देंगे। तो लेकिन इस दिवस पे, इस जागरूकता के मंच से हम अगर 1% भी कुछ अपने साथ लेकर के जाते हैं तो आज का दिवस जो है सफल माना जाएगा। पंकज सर का भी मैं स्वागत करता हूँ। सर ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, और हम सबके लिए ऑल द बेस्ट, हम सबके लिए ऑल द बेस्ट कि हम जो है मिल करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हम और कारगर तरीके से हम लोग कुछ कर पाएँ, हम योगदान दे पाएँ। तो इसी के साथ ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। अभी हमारे बीच पंकज सर भी मौजूद हैं। So I would like to invite Pankaj sir to please come on the stage. अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गीतिका माथुर मैम से प्लीज पोडियम पर आए और कुछ विचार अपने हमारे साथ आज के डे पर शेयर करें। सबको नमस्कार। आप लोग सब मुझे जानते हैं, मैं आप सबसे परिचित हूँ, और धलवल सर, सुनील सर, पंकज, मैं ये सभी मैं इनके सबके साथ कार्य कर चुकी हूँ, और मुझे खुशी मिलती है कि मैं इन लोगों के साथ आज आप सबके सामने हूँ, और
डालवल सर के साथ तो मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा, हम लोग डिस्पेंसरी में एक साथ ही कार्य करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ यहाँ रहना। और मैं रिटायर हो चुकी हूँ, पर हाँ मैं अभी भी NIVH में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। तो मैं अभी डालवल सर से ये कह रही थी कि मैं 1 साल 1 महीना पहले मैंने VRS ले लिया था, तो वो 1 साल 1 महीना इसी महीने पूरा हो गया है। तो वो जो मेरा बैकलॉग था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आई थिंक सो आई कैन नाउ टेक लीव ऑफिशियली। एनीवे, थैंक यू डालवल सर। खैर मैं NIVH is a part of me and I am a part of NIVH, तो वो कभी मेरे से बाहर नहीं निकलेगा। It's always, I am always here for NIVH। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, स्पेशली पेरेंट्स से मिलके। बहुत से पेरेंट्स को मैं परिचित हूँ और स्टाफ को मैं सबको पहचानती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बैठ के और बात करके। और आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ मेरे मन की, कुछ आपके मन की। तो आज हम वर्ल्ड ऑक्यूपेशन थेरेपी डे मना रहे हैं और 27 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट होता है। इसके अंदर 107 ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मिले हुए हैं, और इस बार हम यूनिटी थ्रू कम्युनिटी करके ये हमारा थीम है। अगर देखा जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत एक दूसरे से मिलाया जाता है, और दो दे आर लाइक दे वर्क इन टैंडम, कहते हैं ना, एक साथ काम करते हैं। तो अगर हम देखे जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल ऑफिसर और स्पीच थेरेपिस्ट, सारे लोग एक साथ ही मिलके हम लोग काम करते हैं। पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम थोड़ा सा स्पेसिफिक है, और ये हमको सबसे ज़्यादा हमारी जो लर्निंग स्किल्स होती हैं उसके ऊपर एम्फेसिस देते हैं। तो ये है कि ये लर्निंग स्किल्स हमारे लिए कैसे काम में आती हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटी में। तो होगा क्या कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको मसल की स्ट्रेंथ आपकी वापस ला के देगा, या आपके मसल को मूव करने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा, और आपके अगर हाथ में अगर कोई अकड़ाहट है या किसी तरह से आपकी हाथ की मसल्स जुड़ गई हैं, तो वो उनको खोलने की कोशिश करता है। फिजियोथेरेपी से हम अपनी मसल की स्ट्रेंथ को वापस ला सकते हैं। पर वो मसल की जब स्ट्रेंथ वापस आ जाती है तो उससे क्या कार्य करना है वो हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही सिखाता है, कि वो जब आपकी स्ट्रेंथ वापस आ गई तो उससे आपको पकड़ के, सपोज मैं डॉक्टर हूँ और मेरे अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को पैरालिसिस हो जाता है और मेरी मसल की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, धीरे धीरे फिजियोथेरेपी से मेरी मसल स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। पर मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, मुझे वो पेन पकड़ना है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मुझे वो पेन पकड़ने की एबिलिटी को या उसको स्ट्रेंथन करता है, या मेरे को समझाता है कि हाउ आई एम सपोज टू डू इट। इसी तरह यहाँ पर बैठे सभी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम इन बच्चों के साथ इनके जो माइलस्टोन्स डिले हो गए हैं, या जो डिले माइलस्टोन्स आप समझते हैं, जैसे कि 6 महीने की अवस्था में बच्चे को बैठना आ जाना चाहिए विद सपोर्ट। अगर वो बच्चा नहीं कर पाता तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको हेल्प करते हैं टू हाउ टू मेक, उनको स्किल्स बताते हैं, पेरेंट्स को सिखाते हैं कि वो कैसे करना है। जैसे अभी डॉक्टर ढालवाल ने आपको समझाया है कि शू लेस बांधना, विच इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एक बच्चे के लिए। वो एक इट्स अ काइंड ऑफ अ माइलस्टोन व्हेन ही कैन टाई दैट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही हमको सिखाता है, एंड इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट वी लर्न ऑल दीज स्किल्स। और हमें ये जो लिविंग स्किल्स हैं, जिनको हम डेली लिविंग स्किल्स के नाम से जानते हैं, उसमें हमको हेल्प करते हैं, नॉट ओनली डेली लिविंग स्किल्स बट आर वर्किंग स्किल्स ऑल्सो। तो देखा जाए तो देयर आर डिफरेंट, हमारे जिस तरह से हम बताते हैं कि ऑक्यूपेशंस, फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑक्यूपेशन अलग तरह का डेफिनेशन होती है। दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। लाइक if a person has to go to school or go to his office, that is a kind of an occupation which an occupational therapist will help you out. उसमें आपकी हेल्प करेगा। ड्राइव करना है, ड्राइविंग आपको करनी है, तो उसको किस तरह से, हाउ यू हैव टू गो टू द स्टीयरिंग, होल्ड टू द स्टीयरिंग, मूव विद ऑन टू द स्टीयरिंग, वो चीज़ें जो आपकी स्किल नहीं हो पा रही वो आपको उसमें हेल्प करेंगे। आपकी मील्स बनाने में, आपको मील्स खिलाने में, मतलब हाउ यू हैव टू फीड योरसेल्फ, ये सारे काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही करते हैं।
मुझे उन्होंने बताया था कि आपको ज़रूर एम्फसाइज करना है कि कौन से लोग हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बेनिफिट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं आजकल जो बच्चे ऑटिस्टिक, जिन्हें हम ADHD के में भी डालते हैं ग्रुप में, ऑटिस्टिक हाइपर जो बच्चे हैं, उन लोगों के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं और उनको हेल्प करते हैं टू कम इन टू देयर डेली लिविंग स्किल्स, टू डू ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड। सिमिलरली कोई किसी को इंजरी हो जाती है और ट्रॉमेटिक इंजरी जैसे ब्रेन हेड इंजरी है, या उसके बाद जो किस तरह से हाउ यू हैव द पर्सन हैज टू लर्न सारी स्किल्स वापस कैसे सीखनी है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत हेल्प करते हैं। क्रॉनिक पेन, बहुत हरदम नी जॉइंट में पेन बना हुआ है, आप ऐसा है कि आदमी मूव नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हाउ डज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको सपोर्ट के साथ, या उनको किस तरह का, अगर जैसे कोई व्हील चेयर के लिए बैठना है या उनको कैलिपर्स पकड़ के चलना है, तो वो सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही हेल्प करते हैं। सारी डेवलपमेंट डिलेज के को देखना वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम है। और उसी तरह पैरालिटिक कंडीशंस हैं उसके अंदर भी, और या किसी तरह का कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम हेल्प करते हैं। तो इन देखा जाए तो इट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स विच ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प्स ऑन, एंड वी ऑल हैव टू एडमायर देयर पेशेंस एंड सल्यूट फॉर व्हाट दे आर डूइंग। तो सभी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग हमारे साथ हैं और हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और हम सबको वर्किंग स्किल्स और अपनी डेली लिविंग स्किल्स और जो भी स्पेशल स्किल्स हैं उसको बढ़ाने में, उनमें हेल्प करने में उनका पूरा योगदान है। उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, एंड आई एडमायर योर पेशेंस एंड परसिवरेंस। पूरे टाइम ये लोग पेशेंटली उनके साथ, बच्चा नहीं भी कर रहा है तो उसको किसी तरह मनाएंगे, उसको फिर कहेंगे कि अच्छा बैठो, फिर उसको वो बात सिखाएंगे, और वो दूसरे दिन आएगा तो वो बात भूल जाएगा, तो फिर उसको फिर नई तरीके से उसको फिर वही चीज़ फिर सिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस एंड हेल्पिंग अस, एंड we all have to work together, the medical team, the occupational therapists, the physiotherapists, the speech, the hearing. We all are a big team, and we all have to be a part of this big team and work together for the children with disability. Thank you so much. Thank you, ma'am, for sharing such a fruitful information with us. Now, I would like to invite Pankaj sir, Assistant Professor at NIPVT. Sir, please come and say some few words. Respected Dharwal sir, Gitika Mathur ma'am, Sunil sir, EIC से सिमरन मैम को विशेषकर आज उनका दिन है, आपकी है, बहुत बहुत बधाई आपको आज के दिवस की, और जितने भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यहाँ पर हैं सबको बधाई। कभी कभी हम लोग देखिए गोल चक्कर काट के कहीं ना कहीं वहीं पहुँचते हैं, वैसी ही हालत हमारे साथ भी हुई है। बीमारियों की, रोग की या दशा की, मानवीय दशा की जितनी अच्छी समझ भारत को थी, उतनी अच्छी समझ विश्व में किसी देश को नहीं थी। और यही कारण है कि आज से आप अगर 1000 साल पहले की स्थिति को कहीं भी एक्सप्लोर करके देखेंगे तो उपचार के साधन आपको जितने अच्छे जिस समझ के साथ मिलेंगे वो कहीं ना कहीं दूसरे देश की स्थिति में नहीं मिलेंगे। और आज हम कहीं घूम फिर करके कुछ दिनों पहले तक मात्र एक शब्द पर डूब कर गए थे, ट्रीटमेंट। जबकि ट्रीटमेंट ही एक उपाय मात्र नहीं है। अगर कोई बीमारी है, कोई दशा किसी की बिगड़ती है, तो दशा कोई एक चीज नहीं है, वहाँ ज्ञान भी है, वहाँ शरीर भी है, वहाँ प्राण भी है, वहाँ वातावरण भी है। उन सबके एक बैलेंस का डिस्टरबेंस आदमी को रोग या एक खराब कंडीशन जो भी मानिए उसमें ले जाता है, वहां से हमें वापस लाना है। तो उसका उपाय सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब उस ट्रीटमेंट को अब उसमें ट्रीटमेंट में कहीं कहीं जुड़ जाता है क्या, आप उसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। तो कई सारी चीजों का समागम, जिस तरह से मानव शरीर सिर्फ शरीर मात्र नहीं है, प्राण है, ज्ञान है, इस तरह से जो हमारा ट्रीटमेंट है तो उसमें सिर्फ दवाओं की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे थेरेपीज की जरूरत है, बहुत सारे काउंसलिंग की जरूरत है, तब जाकर के वो इलाज वो पूर्ण होता है।
और कहीं ना कहीं इसी से एक शब्द उभर करके आया जिसे हम पुनर्वास कहते हैं या रिहैबिलिटेशन कहते हैं। और जो रिहैबिलिटेशन है वो हैबिलिटेशन से बना। तो हैबिलिटेशन का मतलब होता था कि शरीर को पुनः रिस्टोर कर दो, किसी फिजिकल चीज को रिस्टोर कर दो। तो दवाइयां बहुत बार फिजिकल फिनोमेना को रिस्टोर करने के लिए होती हैं, लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज होती है, कम्युनिकेशन है, उसका परफॉर्मेंस है, उसका आत्मविश्वास है, वो कैसे लौटेगा? क्या सिर्फ शरीर मात्र का ठीक होना है? नहीं। इसीलिए इस तरह के थेरेप्यूटिक चीजों की आवश्यकता हमारे आज के संदर्भ में ज्यादा जरूरी है। सिर्फ दवाओं से ठीक नहीं होना है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बड़ा ही इनोवेशन है इस फील्ड में, जहां कहीं घूम घाम के हम लोग कहते हैं ना फिर से आए, तो हम पहले से ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी को समझते थे। मैं कुछ दिन पहले पढ़ा था कि विवेकानंद मतलब कई मैं बिहार से हूँ तो बिहार वाले की तारीफ थोड़ा कर देता हूँ। तो मान लो नालंदा में लोग विदेशों से इलाज कराने आते थे और जो माना जाता है कि डिस्ट्रक्शन हुआ है वो भी उसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में कोई डिस्प्यूट हुआ था, जिससे नाराज होकर के बख्तियार खिलजी ने पूरे नालंदा को जला दिया। तो इतना अगर इलाज में उपचार करने में हम इतना आगे थे, और हम सिर्फ इलाज नहीं करते थे, हम वहां रखते थे। एक सिमुल तला नाम का जगह है, आप कभी एक्सप्लोर कीजिएगा सिमुल तला। वहां पे विवेकानंद हमेशा हीलिंग के लिए आके रहते थे, उपचार के लिए। तो उपचार सिर्फ उपचार नहीं होता, दवा लेने आते थे, हीलिंग के लिए आते थे, शांत होने के लिए आते थे। तो आजकल हमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों की आवश्यकता को समझना होगा। NIPVD ने समझा है, हमारे मंत्रालय ने समझा है, तभी CDIC बनी है। और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जो एक मल्टीपल अप्रोच के साथ हम थेरेप्यूटिक सर्विसेज को दे सकें। इसके लिए सभी CDIC के लोग बधाई के पात्र हैं। और आज के दिन की महत्ता को समझना होगा कि किस प्रकार से आप एक हड्डी के डॉक्टर के पास गए, हाथ टूट गया, किसी व्यक्ति का हाथ ठीक करा लिए, लेकिन क्या वो हाथ फिर से वो फंक्शन कर पा रहा है? क्या उसका न्यूरोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन फिर से उतना संभव हो पा रहा है? क्या अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहा है? जैसा मैम ने कहा, राइटिंग परफॉर्म कर पा रहा है? क्या वो पेंटर था तो फिर से पेंटिंग बना पा रहा है? इन सब चीजों को इंश्योर ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहीं ना कहीं बहुत मदद कर रही है। तो वो सब लोग आज बधाई के पात्र हैं। तो उन सबके लिए ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हमने काफ़ी कुछ जाना, कुछ सिंपल लैंग्वेज में हमने OT के बारे में जाना, जो आप शायद पहले भी मतलब कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे। शायद काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है आज हमारे गेस्ट के थ्रू। थैंक यू सो मच गेस्ट। अभी हम आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। मेडिसिन एड्स डेज टू लाइफ, मेडिसिन एड्स डेज टू लाइफ, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी एड्स लाइफ टू डेज। जिसका मतलब है दवा जीवन के दिन जोड़ती है, दवा जीवन के दिन जोड़ती है, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिनों में जीवन जोड़ती है। बिफोर गोइंग अहेड, मैं यहाँ सभी मौजूद पेरेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। स्पेशल नीड पेरेंट्स आर द इक्विवेलेंट टू बैटमैन। हमारे स्पेशल नीड बच्चों के जो पेरेंट हैं वो कुछ इस तरह हैं जैसे बैटमैन होते हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका है या हल्क है। बट व्हेन यू लुक बैक ऑन थेरेपीज, अपॉइंटमेंट्स, स्लीपलेस नाइट्स, टीयर्स, ट्रिम्स, माइलस्टोन, ignorance or your struggle and strength, then you will say with certainty, हमारी मेहनत सफल हुई। Hats off to all the parents presented over here. I request all of you to please give a big round of applause to all the parents and the guardians who are making good efforts for their children. Now it's the time to enhance and add on to our knowledge about occupational therapy. I would like to call our today's resource person, Ms. Simran Dehran Ma'am, Consultant Occupational Therapist at CDIC NIPVD, Dehradun. Please ma'am. सभी को नमस्कार। आदरणीय सुनील सर, ढालवाल सर, प्रशांत सर और गीतिका मैम, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर इतना अच्छा स्पीच दिया। मेरी स्पीच से पहले आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्ट कवर कर दिया है
और मैं आशा करती हूँ यहाँ उपस्थित सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को उससे बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। साथ ही मैं यहाँ आए सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग अपना वक्त निकाल कर इतनी दूर से आप इधर आए हमारे साथ ये वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे सेलिब्रेट करने। और सभी स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर इधर हमारे साथ जुड़ने के लिए आए। और सबसे पहले मैं सबको वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और साथ ही मैं शुरू करती हूँ। तो पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी जो आज के दिन से पहले एक्सपीरियंस था मेरा। जब मुझे ये ड्यूटी मिली कि मुझे यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में अवेयरनेस देनी है, तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग काम था, क्योंकि एक ऐसा ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी इतनी वास्ट एप्लीकेशन है कि शायद ही कोई ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इतने वास्ट एप्लीकेशन वाले प्रोफेशन को एक लिमिटेड टाइम में प्रेजेंट करना, सबको समझाना एक काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरा, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोगों ने पीपीटी रेडी करी थी, वो पीपीटी भी अब नहीं चल सकती है। तो थ्रू लेक्चर्स और स्पीच ही मुझे अपने जो है आप लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। मैं आशा करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को कुछ टेक्निकल इश्यूज मैंने उसमें वीडियोस वगैरह सब करी थी। मैं आशा करती हूँ कि मैं इस काम को पूरे तरीके से पूर्ण कर पाऊँ और आप लोग सब समझ पाएँ कि पेडियाट्रिक केसेस के अलावा भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले हम इसके नाम से चलते हैं। नाम ही है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जैसे कि गीतिका मैम ने ऑक्यूपेशन वर्ड के बारे में आपको बता दिया था, लेकिन मैं उसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगी। यहाँ पर नाम में ही आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय हम लोग समझते हैं किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन, लेकिन एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए व्यवसाय प्रोफेशन से आगे मायने रखता है। जैसे कि एक 3 साल के बच्चे का क्या व्यवसाय होना चाहिए, क्या प्रोफेशन या क्या ऑक्यूपेशन होना चाहिए, कि 3 साल के बच्चे को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अब 3 साल की उम्र तक दौड़ सकता है, लिख सकता है, अपने पीयर ग्रुप में बैठ सकता है, लोगों के साथ सोशलाइज हो सकता है, आई कांटेक्ट करके बात कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है। एक एडल्ट जो कोई बच्चा होगा 18-19 साल का, 20 साल का, जो एक यंग एडल्ट होता है, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपने फिजिकल हेल्थ भी इनकी मेंटेन होगी, मेंटल हेल्थ भी, और अपने परफॉर्मेंस जो स्कूलिंग परफॉर्मेंस होगी वो भी अच्छे से करते होंगे। ऐसे ही हर एज में एक ऑक्यूपेशन, बल्कि अ मिक्सचर ऑफ ऑक्यूपेशन हम किसी भी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं और उनको वो करने की नीड भी होती है। तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए ऑक्यूपेशन क्या है? एज एप्रोप्रिएट काम। अगर मैं एक लाइन में इसको समझाऊं तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए ऑक्यूपेशन का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल का एज एप्रोप्रिएट काम। अब किसी भी कंडीशन के कारण से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी एज के अप्रोप्रिएट काम नहीं कर पा रहे हैं, तब उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास यहाँ CDEIC है, तो पेडियाट्रिक केसेस में, मतलब बच्चों के केसेस में ऑक्यूपेशनल थेरेपी की कहाँ ज़रूरत होती है ये ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। ऑटिज़म के केसेस में, ADHD के केसेस में, डाउन सिंड्रोम, सेंसरी इश्यूज़, सेरिब्रल पाल्सी या डेवलपमेंटल डिलेज, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इस टाइप के केसेस ऑलमोस्ट यहाँ सभी जानते हैं जहाँ पर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैं आज ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी पेडियाट्रिक केसेस के अलावा जो कंडीशंस हैं। पेडियाट्रिक केसेस के अलावा जैसे कि मैं अपने लेक्चर को बहुत सिंपल भी रखने की कोशिश करती हूँ ताकि सारे आए हुए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकें। तो पेडियाट्रिक केसेस के अलावा अगर हम चलें तो हमारे पास जैसे आते हैं एडल्ट में फ्रैक्चर्स के केसेस हो गए, पैरालिसिस, स्ट्रोक के केसेस, या फिर हिप और नी रिप्लेसमेंट,
हिप और नी रिप्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी, मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, और जैसे कि पहले आपको गेस्ट ने बता दिया है, वापस से एक्टिविटीज़ की तरफ जाने में। एक किसी इंडिविजुअल की नी की सर्जरी, मतलब घुटने की सर्जरी हो गई, लेकिन मांसपेशियों में मजबूती पहले जैसी नहीं रहती, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग और वापस से चलने में हेल्प करना और अपने डे टू डे लाइफ के काम करना, जैसे कि वॉशरूम तक जाना, अपने प्रोफेशन तक वापस जाना, गाड़ी में बैठना, चेयर से वापस बेड तक आना, ये सब छोटे छोटे कामों में हेल्प करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इसके अलावा एक फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन कंडीशन है, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बहुत नीड होती है, या कोई भी कंडीशन होगी जिसमें किसी भी तरीके से जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन में रेस्ट्रिक्शन आ गई, कोई भी इशू जिसके कारण हमारे जॉइंट्स का जो रेंज ऑफ मोशन है उसमें रेस्ट्रिक्शन आ गई, वहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। उसके अलावा हमारे पास दो बहुत कॉमन कंडीशंस है जो आजकल हर किसी को है, बैक पेन और सर्वाइकल। बैक पेन और सर्वाइकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होता है, और साथ ही एक जो प्रॉपर पोस्चर है, हर इंसान को कैसे बैठना चाहिए, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे। हम सब लगभग 8 घंटे हम लोग अपने काम पर रहते हैं, उसमें हम कोई ठीक पोस्चर में बैठता है, कोई नहीं बैठता, जिसके कारण से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैक पेन और सर्वाइकल डेवलप हो जाता है। इसमें आपको प्रॉपर पोस्चर, अर्गोनॉमिक्स बताने में, और अगर कंडीशन हो जाती है उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ये थी सब ऑर्थोपेडिक कंडीशन जिनकी हमने बात करी। इसके अलावा बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मेनिंजाइटिस, एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, बहुत सारी न्यूरोपैथीज और GBS। ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो हमारी नर्व्स को अफेक्ट करती हैं, मतलब नसों को अफेक्ट करती हैं, जिनके कारण हमारे जो शरीर है हमारा काम करना पहले से बंद कर देता है या कम कर देता है। हो सकता है पेशेंट बेड रिडन हो जाए, मतलब वो टोटली बेड पर आ जाए, तो बिल्कुल वो डिपेंड हो जाता है किसी और पर। तो साथ साथ मेडिसिन चलती रहती है, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्यक्ति को वापस से बेड से खड़ा करने में, उसको चलने फिरने में और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पर वापस लाने में। ये वो चीज़ें जो शायद यहाँ बहुत कम लोगों को पता थी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यहाँ भी इंटरवेंशन होता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एम्प्यूटेशंस में। एम्प्यूटेशंस होते हैं किसी इंजरी के कारण अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ या पैर ही गंवा देता है, उसके पूरे हाथ को काटना पड़ता है या पैरों को काटना पड़ता है, तो उसके बदले आर्टिफिशियल लिम्स लगते हैं, जिनको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की लैंग्वेज में हम प्रोस्थेसिस कहते हैं। तो प्रोस्थेसिस के लिए किसी भी पेशेंट को गाइड करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कि आपको पैरों के लिए आपको कौन से प्रोस्थेसिस चाहिए, आपको हाथों के लिए कौन से प्रोस्थेसिस चाहिए, इनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट गाइड करते हैं। और साथ ही उन प्रोस्थेसिस की मेंटेनेंस कैसे होगी, उनको यूज़ कैसे करना है, उनके बाद प्रिकॉशंस क्या रखने हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस कैसे आना है, ये सब गाइडेंस आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलती है। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं, पल्मोनरी कंडीशन मतलब लंग्स की कंडीशन, कार्डियक कंडीशन, हार्ट रिलेटेड कंडीशंस, कैंसर, HIV, एड्स, बर्न्स, ये सब ऐसी कंडीशंस है शायद यहाँ नहीं पता होगा आप लोगों को। यहाँ भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत नीड होती है, बिकॉज ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो व्यक्ति को या तो बेड रिडन कर देती हैं या फिर उसको पहले की तरह फंक्शनिंग वो व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसके फंक्शन रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसमें इन सारी कंडीशंस में हेल्प करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। साथ ही असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। असिस्टिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कुछ डिवाइसेस को मॉडिफाई करते हैं ताकि व्यक्ति उनको यूज़ कर सके। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया, हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, हम अपना हाथ पूरा बंद कर सकते हैं, हम चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है जिसको स्ट्रोक हो गया, वो अपना हाथ पूरा बंद नहीं कर सकता, वो यहाँ तक उसका भी हाथ इतना बंद हो रहा है, तो हम उसकी स्पून को, अगर उसको चम्मच से खाना खाना है, हम उसकी स्पून को जो उसकी गर्थ होती है वो बढ़ा देते हैं ताकि वो इतना ही हाथ रख के एटलीस्ट स्पून उस टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर पाए।
तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है कि आपके डे टू डे चीज़ों को इस तरीके से मॉडिफाई करे कि आप किसी पर डिपेंड ना रहें। ये आप समझ सकते हैं, ये एक मेन वर्ड है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए कि हमें व्यक्ति की इंडिपेंडेंस को बढ़ाना है, किसी पर निर्भर ना रहे कोई भी व्यक्ति। इस तरीके से हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने पेशेंट पर काम करते हैं, अपने क्लाइंट पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काम करते हैं। अगर हमारे पास पीपीटी होती तो मैं आपको वीडियोस के थ्रू ये चीज़ें बता पाती, लेकिन अभी इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं इसी तरीके से बता पाई हूँ। बाकी मैं आशा करती हूँ आप सब चीज़ों को एटलीस्ट, आप सब लोगों को एटलीस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एप्लीकेशन समझ आई होगी कि पेडियाट्रिक केसेस के अलावा कहाँ का एप्लीकेशंस होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। मैं फिर से सबका धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ उपस्थित होने के लिए, और फिर से आप सबको बोलना चाहूँगी हैप्पी वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे एंड थैंक यू सो मच। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कुछ पेरेंट्स को, रेयांश की मदर को। नमस्कार, मेरा नाम है रजनी रावत और मैं रेयांश की मदर हूँ। रेयांश को जो है सीपी है और मुझे यहाँ पे आते हुए 3 साल हो चुके हैं और मैं यहाँ पे रेगुलर जो सारी थेरेपीज होती हैं जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी सभी यहाँ पे लेती हूँ। आज सभी को पता होगा कि आज हम यहाँ पे जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे मनाने के लिए यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। वैसे तो मैंने सभी को बता दिया होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है, फिर भी जहाँ तक मुझे पता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जनरली जो होता है किसी भी कोई भी पर्सन, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई ओल्ड एज का कोई भी पर्सन हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेनली काम करती है जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होती है किसी भी पर्सन की, उस पर जो है जनरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी काम करती है। तो अगर हम बच्चे की बात करें, रेयांश की मैं बात करूं, तो उसकी जनरल ऑक्यूपेशन क्या होगा, उसका ये होगा कि वो खेलना हो गया, उसका जंपिंग हो गया, उसका जो है ब्रश करना हो गया, या उसका पेन पेंसिल जो भी है डेली लिविंग, खाना खाना, मतलब कोई भी सामान पकड़ना, खाने से लेके कोई भी चीज़ें जो है वो उसकी ऑक्यूपेशन में आएगा। तो मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे और मैं रेगुलर जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेती हूँ। उससे जो है पहले रेयांश की ब्रीथिंग बहुत कमज़ोर थी, मतलब वो कोई भी चीज़, राइट हैंड साइड जो उसका है वो बहुत वीक है, तो वो जो है कोई भी चीज़ राइट हैंड से पकड़ नहीं पाता है। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि शायद वो लेफ्ट हैंड ही होगा, इसलिए वो जो है चीज़ों को पकड़ नहीं पाता। लेकिन धीरे धीरे जब मैं यहाँ पे आई, थोड़ा अवेयरनेस हुई इस चीज़ के बारे में कि मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कोई चीज़ है जिसमें कि बच्चे को या फिर कोई भी पर्सन हो उसको ये जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर जाके पता चला कि इसको जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद से हम रेगुलर यहाँ पे थेरेपी ले रहे हैं और तब से रेयांश को थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, मतलब अभी वो जो है अपने राइट हैंड से चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और जो भी चीज़ें हैं, पहले बॉल भी प्रेस नहीं कर पाता था, अभी जो है थोड़ा वो कोशिश कर रहा है इस चीज़ में। तो आई होप कि धीरे धीरे जो है उसका बहुत इम्प्रूवमेंट आए इस चीज़ में। थैंक यू सो मच। मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूँगी दिशांत की मदर को। दिशांत की मम्मा प्लीज़ आ जाइए, आप भी आ जाइए। दिशांत का गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दिशांत। सबसे पूछो हाउ आर यू? वेरी फाइन। हैप्पी बर्थडे ऑक्यूपेशनल। ओके ठीक है, मम्मा को बुलाओ, मम्मा आ जाओ। दिशांत की मम्मा प्लीज आ जाइए। मॉर्निंग, मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। बस मैं यही कहूँगी, दिशांत को ना जनवरी के लास्ट में पता चला था कि माइल्ड ऑटिज्म है। पहले ये ठीक था, हमें इसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है। हमें पता था अगर किसी को माइंड से प्रॉब्लम है तो बचपन से ही पता चल जाएगी। इसने हर चीज़ मतलब टाइम पे की है, बैठना, चलना, हर चीज़। ये 2-3 वर्ड भी बोल लेता था
लेकिन हाँ थोड़ा सा आई कांटेक्ट इसका लो था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये भी कोई चीज़ होती है। लेकिन जनवरी के लास्ट में इसी साल में इसको क्या हुआ, एकदम इसने जंपिंग करना स्टार्ट कर दिया और सोना भी बंद कर दिया दिन रात। एक हफ्ता ऐसे ही चलता रहा। फिर हमें यहाँ आए, हम यहाँ का पता चला। फिर मैं यहाँ से फरवरी से ले रही हूँ थेरेपी ना, तो अब काफ़ी इम्प्रूव है। आई कांटेक्ट आप देख ही रहे हो, पहले तो नील था बिल्कुल, अब ये बोल भी लेता है, पूरी अपनी क्वेश्चन भी करता है, क्यों कैसे कहाँ सब कुछ करता है। बस थोड़ा सा ये है कि गुस्सा इसको आ जाता है, जिद्दी है और तो कुछ नहीं। पढ़ाई भी ठीक है, चल रहा है, LKG में है ये लिख लेता है, पढ़ भी लेता है, पोएम वगैरह भी सब कर लेता है, साइकिलिंग भी कर लेता है बिना सपोर्ट के, सब कर लेता है, खाना भी खा लेता है। कोई भी सुना नहीं, बस मैं यही कहूँगी। एक हम यहाँ पर एक अटेंशन एक्टिविटी का एग्जाम्पल देना चाहेंगे। अटेंशन के लिए हम बच्चों को क्या एक्टिविटीज, काफ़ी एक्टिविटीज होती है, उनमें से एक एक्टिविटी हम इधर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेंगे, बीड्स एंड थ्रेड्स। इस एक्टिविटी में हम बच्चे को कमांड देते हैं कि उसको किस कलर की बीड उठानी है, फिर वो कमांड को सुनकर बीड्स को थ्रेड में डालता है। यहाँ एक एक्टिविटी काफी पर्पस फुलफिल करती है, फाइन मोटर्स भी करती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी करती है, बाइलेटरल हैंड कोऑर्डिनेशन भी करती है, साथ में अटेंशन भी फुलफिल करती है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 बीड निशान से लगवाकर एक डेमोन्स्ट्रेट देना चाहूंगी। निशान थ्रेड उठाओ, थ्रेड, ओके, येलो बीड उठाओ, वेरी गुड, लगा दो, वेरी गुड, क्लैपिंग, आप नहीं क्लैप करोगे। ब्लू बीड, ब्लू निशान। तो इस एक्टिविटी से साथ में कलर रिकॉग्निशन भी बच्चे को होता है, लगा दो, गुड। रेड बीड, रेड बीड, येलो बीड, वेरी गुड निशान, क्लैपिंग। तो ये हमारी एक्टिविटीज में से एक एग्जाम्पल था जो हम अटेंशन के लिए कराते हैं। बल्कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सारी एक्टिविटीज ऐसे ही होती है कि एक एक्टिविटी काफी पर्पस फुलफिल करती है। यहाँ पर ये एक एक्टिविटी बीड्स एंड थ्रेड वाली आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी करी है, बाइलेटरल हैंड कोऑर्डिनेशन भी, फाइन मोटर्स भी, अटेंशन भी। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी रिदान की मम्मा को। मैं रेदान की मदर हूँ। रेदान स्पेक्ट्रम पर है। रेदान का हमें पता चला था जब रेदान 2 इयर्स का कंप्लीट हो गया था, तब से हमें मालूम है कि उसे ऑटिज्म है। और रेदान को यहाँ पर ला रही हूँ, उसका यहाँ पर OT स्पेशल इन स्पीच तीनों थेरेपीज चल रहा था और साथ में
साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी उसका बिहेवियर भी चल रहा है, बिकॉज उसको बिहेवियर का बहुत प्रॉब्लम है। जब मैं अप्रैल से इसको यहाँ लाई थी तब रिदान की सेटिंग बिल्कुल भी नहीं थी, आई कॉन्टैक्ट नहीं था, नेम रिकग्निशन नहीं था, उसे यही नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। अब जाकर के उसका इतना इम्प्रूवमेंट है कि वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने लग गया है, हाइपर एक्टिविटी उसकी थोड़ी सी अभी कम हो गई है, आई वुड नॉट से कि पूरी खत्म हो गई है, बट थोड़ा बैठने लग गया है, चीज़ें समझने लगा है, स्पीच इम्प्रूव हुई है, अपनी बातें कह सकता है, अपना अगर चोट लग गई है तो बता देता है, अगर पेन है तो बता देगा, अगर पानी चाहिए तो बता देगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हुई है। रिदान 2.5 ईयर तक जंप नहीं करना आता था उसको, वो बहुत फेयरफुल था हाइट से, वो डरता था, वो मतलब इतना सा भी हाफ इंच पे जंप नहीं करता था। यहाँ ओटी के जरिए उसको जंपिंग करना आ गया है और अब वो इतना जंप करता है नाउ इन डजंट स्टॉप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है ओटी से और साथ में स्पेशल इन स्पीच से भी, आई वुड से ओवरऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पेरेंट्स फॉर शेयरिंग देयर स्टोरीज। अब मैं स्टेज पर बुलाऊंगी सक्षम मदर टू से सम फ्यू वर्ड्स। अभी अपने मतलब सक्सेस के बारे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है अपनी शेयर करें अपनी व्यूज। Hello everyone, a very happy good morning and happy occupational therapy day. I am पूजा पुरोहित, मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ और मैं सक्षम की मदर हूँ। सक्षम एक्चुअली ये विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मतलब सक्षम के लिए हम स्पीच थेरेपी दे रहे थे, इसको करवा रहे थे, वहाँ पर फिजियोथेरेपी करवा रहे थे। वहाँ पर हमको बताया गया कि इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराइए आप, इससे बच्चे का बिहेवियर इशू कम होगा। एक्चुअली वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम तो कंफ्यूज हो गए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ने मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या। फिर हमको वहीं सजेस्ट किया था कि यहाँ NIDH में आइए, आपको प्रॉपर मतलब सारी थेरेपी मिलेगी। तो हम यहाँ पर इसको लेके आए हैं। इसके मतलब सक्षम में इंडिपेंडेंसी ये मतलब बिल्कुल भी नहीं चलता था, अब यहाँ आकर मतलब ये इंडिपेंडेंटली चलने लगा है। इसकी स्पीच बिल्कुल भी नहीं थी, अब ये बोलने भी लगा है, थोड़ा बहुत अपनी डेली लिविंग के काम भी कर लेता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी मैं श्रमी नेगी मैम को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। मैम प्लीज आए और अपने पॉइंट्स कुछ हमारे साथ शेयर करें, कुछ अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें आज OTJ के अवसर में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शमी नेगी है और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का इवेंट देखकर और मैं पहले तो सभी को वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मेरा मानना ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी पुनर्वास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। जब भी हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिर्फ एक फाइन मोटर स्किल्स पे या फिजिकल स्किल्स पे ही काम नहीं करता है, बट ओवरऑल इंडिपेंडेंस पे भी काम करता है, किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की। जैसे कि हमने अपने सीनियर्स को बोलते हुए सुना कि आपकी फाइन मोटर स्किल्स, अगर आप किसी बच्चे को बटन लगाना सिखा रहे हैं या ब्रश करना सिखा रहे हैं, है ना, या फिर आप लेसेस बांधना सिखा रहे हैं, तो आप उनकी ओवरऑल इंडिपेंडेंस पे भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ आज के दिन ही इस प्रोफेशन को या इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, पर जब भी हम किसी भी व्यक्ति या बच्चे को रिहैबिलिटेट होते हुए देखते हैं, हर उस वक्त हमें इस दिन और इस प्रोफेशन को सेलिब्रेट करना चाहिए। सो इन द एंड मैं अर्ली इंटरवेंशन सेंटर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट करा और अपॉर्चुनिटी दी
कि मैं यहाँ आकर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर पाऊँ। एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी वंडरफुल शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू EIC डिपार्टमेंट। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच मैम। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी नेहा मैम को टू पे अ वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। और आज का वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे आप सब लोगों को इसके लिए बधाई देती हूँ। इसी के लिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और पूरे CDIC की टीम की तरफ से मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय हम लोगों को दिया, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया, उसके लिए थैंक यू सो मच।